गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक पोजीशन ली थी मैंने मॉर्निंग में। ये ऑर्डर डिटेल है। मैं 9:16 पे ली थी और 9:27 पे क्लोज कर दी थी। तो अभी टाइम मुझे मिला तो मैं वीडियो बना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि उसमें मेरा लॉजिक क्या था। अराउंड 11 मिनट का ट्रेड था और पहली कैंडल पे ही ट्रेड ले लिया था हमने और क्लोज किया है थर्ड कैंडल पे। ठीक है। और इस वीडियो को बनाने के दो रीज़न थे। एक तो टाइम नहीं था, दूसरा और ये बताने के लिए कि बुलिश मूवमेंट में प्राइस कैसे मूव करता है। क्योंकि अगर आप यहाँ तक देखोगे आप प्राइस का मूवमेंट, ठीक है, तो एक बेरी साइड मूवमेंट दिख रहा है आपको, ठीक है। और यूजली क्या है, रिटेलर्स को लगा कि ये नीचे जाने वाली है, कुछ लोग मुझे बताने लगे कि यहाँ नीचे जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मार्केट अच्छी खासी परफेक्टली बुलिश हुई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। वो एक अलग बात है, रिकवरी करने यहाँ पर गैप फिल करने आती, बट आप देख रहे हो एक पूरा रेंज था, उस रेंज का ब्रेकआउट देके सबसे होने की कोशिश कर रहा है प्राइस, ठीक है। यूजली ऐसा ही होता है। अगर ये ब्रेकआउट हो गया ऊपर तो जाएगी, अदरवाइज हो सकता है करेक्शन भी नीचे आ जाए कल। बट आज का श्योर था ये बॉटम जो है ब्रेक नहीं करेगा। बेसिकली क्या है, ऑर्डर में लिक्विडिटी है, उसको पिक करके एक बार फिर मूवमेंट दिया है उसने, ठीक है। बस ऑर्डर में इतनी लिक्विडिटी नहीं थी कि पुश कर पाए सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन देख रहे हो आप, मेरा सप्लाई जोन, ठीक है। तो उससे लिक्विडिटी और चाहिए, तो माइंड में हो सकता है यहाँ पर आके आपके ऑर्डर्स की लिक्विडिटी पिक करके फिर ऊपर जाए। लिक्विडिटी मीन्स है कि पेंडिंग ऑर्डर्स को और मिलते हैं तो और पिक करेगा। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए पोजिशन, और ये हमारी ऑर्डर डिटेल, ठीक है। अब मैं क्लियर करता हूँ एग्जैक्टली क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग है और कैसे ऐसे बताना। तो ये एक ट्रेंड तरीका होता है मतलब बेरिस मूवमेंट में, कि अगर बहुत तगड़ा मूवमेंट देगा बुलिस का, जैसे यहाँ पे देख रहे हो गैप अप था, उसके बाद रैली भी दी थी, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे जो है उसका करेक्शन कह लो या साइडवेज कह लो। तो आज करेक्शन भी थोड़ा बहुत हुआ है और साइडवेज भी रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव में हो सकता है कि करेक्शन के कारण और नीचे भी आए, ऑर्डर लिक्विडिटी ले फिर ऊपर जाए, या हो सकता है गैप अप ओपन हो और यहाँ पर जो एक, एक सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है या सप्लाई जन पड़ा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन आए, यहाँ पे सब्सटेंड करे फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो मार्केट ना ही डायरेक्ट सीधा नीचे जाती है और ना ही सीधा ऊपर जाती है, एक चांस देती है आपको उसे निकलने का या उस पर एंटर करने का, ठीक है। और ये जो 31st का मूवमेंट था, ये बेसिकली ओपन ड्राइव था। ओपन ड्राइव क्यों कहते हैं इस सेटअप को, 31st वाले को मैं बता देता हूँ कारण क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 दिन के आसपास की रेंज है, देख रहे हो ना यहाँ से आप, एक रेंज बन रही है। थोड़ा सा इनको लाइनों को हटा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, एक रेंज बन रही है, मैं दिखाता हूँ आपको मैं, देना आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये रेंज बन रही है और रेंज कब से है, ये रेंज है 13 मार्च से लेकर के ऑलमोस्ट पूरे मतलब पूरा आधा मार्च आपका इसी रेंज में रहा है मार्केट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो उसने उसका ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये सप्लाई जोन का वो है, क्या कहते हैं, एक मेन पॉइंट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है। अगर इसे ब्रेक करता है या अप डाउन होता है तो ये इसके ऊपर जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो बस मार्केट में यही होता है आपका, डिमांड सप्लाई या रेंज ब्रेकआउट। तो ये रेंज ब्रेकआउट एक तरह से, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट ये है इसमें। तो जो उम्मीद है वो ये है कि कल भी एक साथ हो सकता है गैप अप दे दे और यहाँ पर आकर के फिर दोबारा से सस्टेन हो। अब जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है बेसिकली सपोर्ट का वर्क करे। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ आपको, ये
दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ना एरिया, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस था। अब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा, ठीक है, अगर इससे ऊपर जाना है तो माइट भी मार्केट को इस तरह से ऊपर जाए आपकी। यहाँ पर एक करेक्शन देके फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं ना एरिया आप, गैप गैप अप, सॉरी गैप डाउन वाला। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। कुछ इस तरह की संभावना हो सकती है कि मार्केट अभी बुलिश ही लग रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट ने करेक्शन दे दिया है तो दोबारा अगेन ये बेरिश होने वाली है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है फिलहाल। अगर होता तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनेरियो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्राइस जो होता है ना अपनी हिस्ट्री पे एक बार करता है। या अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो प्राइस हमेशा हिस्ट्री पे वर्क करता है, तो अपनी हिस्ट्री देख के ही काम करता है, ठीक है। अभी अब यहाँ पर देख रहे हो ना जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये भी हिस्ट्री है, ठीक है। एक तरह का सप्लाई जो है ना, ये देखिए जहाँ से बहुत अच्छा फॉल आया था, कंटिन्यूस फॉल रहा था, तो ये इसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज यहीं से गिरा है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री मैं जानता था, इसीलिए मैंने जो है ये ऑर्डर जो है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट किया था। विद इन 1 मिनट, विद इन 2 मिनट के आसपास मैंने एग्जीक्यूट किया। 9:50 में ओपन होती है, 9:17 के आसपास मैंने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया था, क्योंकि और जो प्राइस यूजली हिस्ट्री पर बेस चलता है, ठीक है। अब ये जब ब्रेक होगा तो ये एरिया जो है ना, जो हम देख रहे हैं आधा रेजिस्टेंस बना हुआ है, सॉरी या तो सप्लाई जोन बना, दोनों बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बना हुआ, सप्लाई जोन बना हुआ, यही एरिया सपोर्ट बनेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आएगा, करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता है अगर जब उसका बुलिश मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये आप देखिए रहे ओपन ड्राइव, अब अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हुआ तो माइट भी यहाँ तक भी आ जाएगा, जो एक अच्छा ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, आपका डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक है, जो प्रीवियसली आपको एक अच्छा सा गैप अप दिया था, तो उसको भी फिल करने आ सकता है। क्योंकि आज का जो है सिनेरियो थोड़ा सा ऑड है। ऑड इसलिए कि ठीक है उसने मैनेज तो किया है प्राइस को ऊपर रखने का, बट कहीं पर कुछ ऊपर थोड़ा सा ब्रेक कर लेता, थोड़ा सा एक एक बिलीव आ जाता है कि इसके ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो माइट भी हो सकता है कल यहाँ से फिर करेक्शन आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है इसको, ये रिजेक्शन जो है ना, ये देख रहे जोन जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है उसको, ठीक है। तभी यहाँ से उसको निकलने में दिक्कत आ गई। फुल डे उसने पूरा यहाँ पर निकाला है, बट इस जोन से बाहर नहीं आ पाया, ठीक है। गैप अप हो जाता तो देखते हैं, फिर इसका रूट है ये, यहाँ से फ्लो आया है बट रूट ये था, हो सकता है यहाँ फंस जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है मार्केट, बट हाँ बेरिस नहीं लग रही है एज ऑफ नाउ, अभी तक तो नहीं लग रही। कल दिक्कत देखते हैं कल कैसा रहता है सिनेरियो उसका, बट आज का तो नहीं लग रहा है, ठीक है। बट थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि ये लेवल ब्रेक हो जाता तो थोड़ा और कल हम अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे। एनीवेज उसने बॉटम तो मैनेज करने की कोशिश करी, बाकी लेट्स सी कल मार्केट में क्या रहता है, कैसी मार्केट बिहेव करती है, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इतनी जल्दी ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों कर दिया, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ रीज़न यही था, हिस्ट्री पे मुझे रिजेक्शन दिख गया था, तो मैंने यहीं पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। 40 मिनट्स का टारगेट रहता है मेरे पॉइंट्स का, 40 पॉइंट मुझे मिल गए, मैं बाहर आ गया, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट था, सिंपल लॉजिक था, और ट्रेड भी हमारा जो है बहुत कम टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ, 11-12 मिनट के आसपास, और हमने जो प्रॉफिट है वो 2500 के आसपास बुक भी कर दिया, ठीक है। तो एक अच्छा दिन बोल सकते हैं इसको, कि जहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन थी, या प्राइस हम जानते हैं कि प्राइस हिस्ट्री पे चलता है, या सप्लाई जोन डिमांड जोन का आपको देखना होता है। अगर सप्लाई जोन अच्छी चल रही है तो आप सप्लाई जोन पर उसको रिस्पेक्ट करो उस चीज़ का, ठीक है। और आप उस पर ध्यान दो, अगर सप्लाई जोन है तो वहाँ पे ऑर्डर मत, 125 मिनट दिखाऊंगा तो यहाँ पर सप्लाई जोन आपको अच्छे से दिख भी जाएगा।
यहाँ देखिए आप, यहीं से ये 9:15 मैं दिखा रहा हूँ, 125 मिनट टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। ये देखिए सप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, यहीं ओपनिंग हुई, ठीक है, एक रिजेक्शन आया, 100 EMA में सपोर्ट दिया उसको, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर बढ़ा। अब ये जोन टूटता है तो हम कहीं यहाँ पर 200 EMA के आसपास देखते हैं, ये जो गैप दिख रहा है इसके आसपास देखते हैं, ठीक है। वैसे अभी तक तो मुझे है उम्मीद कि यहाँ से एक अच्छी कैंडल रेंज दिख सकती है हमें, इस सप्लाई जोन के आसपास। और रूट है यहाँ, प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि रूट जो है इतने बड़े सप्लाई का वो था मेन रीज़न, तो रूट यूजली एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। अभी तक इसका इम्पैक्ट तो मैं कहूँगा 125 में साफ समझ में आ रहा है, कोई खास इसका इम्पैक्ट है नहीं इस सप्लाई जोन का अभी तक तो, ठीक है। हाँ, कल रेड कैंडल बैंक नीचे चली गई, उस गैप फिल करने की तो अलग बात है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ आप देखोगे तो प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करिए, यू शेप बना करके यहाँ रुक गया है, ठीक है। एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी कैंडल बने, एक हम बाई साइड मूवमेंट देखें। बहुत टाइम से हम एक बेरिश मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है। 200 में तो मुझे लग ही रहा है आना चाहिए एटलीस्ट, ये इसके आसपास जो है आपको, ठीक है। और ये क्रॉस कर जाएगा 200 कभी कभी रिजेक्शन में काम करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे टच कर रहा है नीचे जा रहा है 100 टू 100 को लेकर, ठीक है, तो वो काफ़ी रहता है। लेट्स सी कल क्या रहता है, एटलीस्ट 17,600 तो दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं आता हूँ 5 मिनट्स में। तो यहाँ हमारे पास कई एक सप्लाई जोन, एक तो पहले वही वाला जहाँ पर लटके हुए हैं, फिर उसके ऊपर है आपका 17,500 के ऊपर है, फिर यहाँ पर एक है, ठीक है। ये रहा सप्लाई जोन 5 मिनट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये रूट है, ये रूट है आपका सप्लाई जोन का। ये एक अच्छा सप्लाई में मूवमेंट आया था, मतलब पूरा गैप डाउन ही दे दिया था, फिर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पिक करके फिर नीचे आया, तो ये एक अच्छा खासा रूट यहाँ पर भी है इसका, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अब डेली टाइम फ्रेम में जाए हम लोग। डेली टाइम फ्रेम में बोले तो आपका एक करेक्शन आ सकता है। ये अभी देख रहे हैं ना, डिक्रीजिंग ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर साइज में भी इम्पैक्ट आया है, पहला ये है, दूसरा साइज, तीसरा छोटा है। तो यूजली ऐसे 3 कैंडल्स हम देखते हैं ग्रीन कंटिन्यूस वॉल्यूम में। अब शायद नोटिस ना कर पाए, मैं भी समझाता हूँ एक बार। ये आप देख रहे हैं ना, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो हमारा एक ऑर्डर का पावर है, या बायर जो है वीक हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ऑर्डर क्वांटिटी कम होती जा रही है, वॉल्यूम देख रहे हैं ना आपकी, कम होती जा रही है, ठीक है। तो माइंड भी हो सकता है एक करेक्शन यहाँ पर कल आ सकता है, लग तो रहा है। ये विक जो है ना, ये विक विक भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रेशर फील होगा तभी विक बनेगी, कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ से कल करेक्शन आ जाए। मैं आपको दिखाया था इनका इम्पैक्ट, 3 ग्रीन कैंडल्स होते हैं। फिर प्रॉपर दिखता है तो दिखाता हूँ आपको मैं। वो जो बोलना चाहो मिलती नहीं है। मैं दिखाता हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रहा है वो, कि जहाँ पर 3 डिसेंडिंग कैंडल दिख जाए, यूजली वहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाती है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ अगर गूगल में मुझे गूगल ही मिल गया, मैं वो समझा देता हूँ, ठीक है।
कैंडल कुछ इस तरह की नहीं है, बट ये कुछ इस तरह का होता है। तीन ग्रीन कैंडल होते हैं, बट अब ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर सिनेरियो। और एक्चुअली मैं वॉल्यूम कैंडल्स को लेकर देखता हूँ यहाँ पर, जो क्या बोलते हैं कैंडल स्टिक कैंडल को लेकर देख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है, सूट नहीं कर एग्जाम्पल ये। थ्री वाइट सोल्जर बोलते हैं उसको। बेसिकली क्या होता है, एक 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 पुल बैक आता है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये पुल बैक का सिनेरियो है। और यहाँ पर देखें तो सप्लाई जोन में आ गया, पुल बैक बनता भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट है जो यहाँ से गया था, थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये सप्लाई जोन बोल सकता हूँ, जहाँ थोड़ा रुक सकता है मार्केट। या हो सकता है गैप अप के आसपास कहीं आए, लिक्विडिटी लेके फिर अच्छे से ऊपर जाए। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर सिनेरियो। लेट्स सी मार्केट बाकी क्या करती है। एकदम एक पर एक मतलब जो मार्केट होती है बेसिकली एक कंसेप्ट होते हैं जो उनका ही प्रोबेबिलिटीज पे चलती है। ठीक है, बाकी रेस्ट तो मार्केट मेकर्स नोज कि मार्केट को कहाँ लेके जाना, क्या करना। ठीक है, तो मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।